मैडम रुकिए। साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तूने मैडम को थप्पड़ मारा, वो भी मेरे सामने। साले 2 कौड़ी के मैनेजर, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अबे साले, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हम लोग को थप्पड़ क्यों मारा है? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैडम, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। एक काम करिए, इसको नौकरी से निकाल दीजिए। आज को इसने थप्पड़ मारा है, कल को ये कुछ भी कर सकता है। साले तू मुझे नौकरी से निकालेगा? तू निकालेगा? तेरी औकात क्या है यहाँ पे? साला खुद तो घुस दे के आया और मुझे निकालने चला। अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, तेरे जैसे घुस दे के नहीं आया हूँ यहाँ। सुन बे, जब तुझे ईमानदारी से नौकरी मिली है तो ईमानदारी से नौकरी करना। ये क्या बदतमीजी कर रहा है? मैडम, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। आप एक काम करिए, पुलिस को फोन करिए। जब पुलिस के इसके डंडे पड़ेंगे ना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। तुम ठीक कह रहे हो रोज, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि गलती ही इन्होंने ऐसी करी है। और मैं देखती हूँ अब कि आपको ना पुलिस स्टेशन से कौन छुड़वाता है। रोज बुलाओ फोन करके पुलिस को। हाँ मैडम, बुला लीजिए पुलिस। मैं भी देखता हूँ कि मुझे इस नौकरी से कौन निकालता है। मैडम, इसकी अकड़ देख रही हैं आप कैसे बोल रही है? मैं ना पुलिस को कॉल करके आता हूँ, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम, पुलिस को मत बुलाइए। मैडम, जो भी मैंने किया ना, मजबूरी में किया मैडम। ये बात समझने की कोशिश करिए मैडम, मैंने मजबूरी में ये सब किया। मैं आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहता था। क्या मैं माफ कर दूं आपको? आपको सच में लगता है कि आपने ऐसी गलती की है जो माफ की जा सकती है? आपने ना बहुत गलत काम किया है। आपने मुझे थप्पड़ मारा है। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, इस कंपनी की ओनर हूँ और आपने मुझे थप्पड़ मारा है। मानती हूँ कि आप मुझसे उम्र में थोड़े बड़े हैं, इसलिए मैं आपको भैया का दर्जा देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे थप्पड़ मार सकते हैं। अभी थोड़ी ही देर में ना पुलिस आती होगी और वो ना आपको अच्छे से सबक सिखाएगी। आपने जो गलती करी है ना, अब देखो आपके साथ क्या होता है और आपको इसका अंजाम कितना बुरा भुगतना पड़ता है। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैडम, बात समझने की कोशिश करिए। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी थी मैडम। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आपको मुझे थप्पड़ मारना पड़ गया? अरे मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आपकी जान को खतरा था। आपके जो पति है ना, ये सर से मिले हुए हैं और मैंने अपने कानों से सुना कि आपके पति इनसे बोल रहे थे कि मैडम को रास्ते से हटा दो, और उसके लिए ना इनको 50,000 या 60,000 रुपए भी दिए। कहाँ रुद्र रहेगा, इतनी देर से इंतजार करवा रहे हैं इसको। गुड मॉर्निंग सर। टाइम की तुम्हें कोई कदर ही नहीं है। कब बुलाया था मैंने? अरे सर, वो आपकी वाइफ ने ना रोक लिया था, कुछ काम था उनको। अच्छा, उसको पता तो नहीं चला कि तुम यहाँ आ रहे हो मेरे से मिलने? सर, उनको कुछ भी नहीं पता चला। तो सर क्या करना है मुझे बताइए तो। देखो, मेरी जो बीवी है ना, वो इस कंपनी की मालिक है और ये कंपनी पहले मेरी हुआ करती थी, लेकिन किसी तरीके से उसने ना मेरे सिग्नेचर लेके और वो कंपनी की मालिक बन गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ अब ये कंपनी ना वापस मेरे नाम पे हो जाए। तो इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, वो प्यार से डांट के हर तरीके से समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे पास ना एक लास्ट ऑप्शन बचा है, वो ये है कि इसको रास्ते से हटा देना है। क्या? अरे सर, इसमें बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसमें पुलिस केस हो जाएगा। सारा रिस्क ना यहीं खत्म हो जाता है। सर, इसमें क्या ही होगा सर, मैं फंस गया ना, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। परेशान मत हो, पुलिस और जो लोग हैं ना, ये सब मैं संभालूंगा। तू बस काम पे फोकस कर। अब तुझे उसको कैसे मारना है तेरे ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ। और एक चीज और, जहाँ उसका पत्ता साफ हुआ ना, उसके बाद सीधे तेरी प्रमोशन। तो सर, कंपनी का जो अभी तो मैनेजर नॉर्मल सा है ना, तुझे मैं एमडी बना दूंगा। सर, अब मुझे एमडी नहीं बनना है, मुझे ना 50-50 का मालिक बनना है। अगर आपको मंजूर हो तो बताइए, मैं काम कर दूंगा आपका। देख, अब इतना मैं तुझे पैसा दे रहा हूँ, उसके बाद भी अब तेरा मुंह खुलता चला जाएगा। सर, वो आप भी जानते हैं, वो कंपनी ना आपकी रहेगी ना मेरी रहेगी। मैं जाके अभी मैडम को बता देता हूँ कि आपके हस्बैंड आपको मारना चाहते हैं। ठीक है, ये सब तू कुछ नहीं करेगा। कहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, कम से कम 50% तो मिलेगा। चल ठीक है, डील डन करते हैं। ठीक है सर, आपका काम कल तक हो जाएगा, लेकिन जल्द से जल्द उसको टपका, क्योंकि वो जब तक है ना मेरा सरदर्द बना हुआ है। मैं चाहता हूँ उसको तू अभी हटा देना, तो मैं तुझे और 10,000 रुपए देता हूँ। सर सुनिए, ये सब चीजें ना प्लान करके की जाती हैं। अभी आपने बोला, अभी थोड़ी हो जाएगी। मुझे प्लान करने दीजिए, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। एक चीज और, प्लान करके इसको खत्म कर, इसकी बॉडी तक नहीं मिलनी चाहिए, समझा? अरे सर, आप उसके लिए परेशान मत होइए, बिल्कुल पुलिस तक नहीं पता चलेगा ये मालकिन गई कहाँ। चल ठीक है, चलिए ठीक है सर, जा रहा हूँ। कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है।
ऐसा भी मिल गया और 50% का मालिक भी बन गया। अब जल्दी से मैडम को ना टपका देता हूँ। ओह अच्छा, तो मेरा पति मुझे मारना चाहता है, वो मुझे मार के इस कंपनी में जो मेरी पोजीशन है वो हथियाना चाहते हैं। अच्छा किया, अब जेल ना आप नहीं जाओगे, अब जेल वो जाएंगे। मैंने कितना भरोसा किया उन दोनों पर, एक तो मेरा पति, दूसरा वो मैनेजर जो मेरे लिए काम करता है, वो मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ प्लान कर रहा, मुझे खबर तक नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये सारी बातें सुन ली और मुझे बता दी, वरना मुझे तो पता ही नहीं है कि कब मैं जाती इन लोगों के साथ और कब ये मुझे रास्ते से हटा देते और मेरी कंपनी हथिया लेते। अब जेल ना आप नहीं जाओगे, अब जेल जाएंगे वो दोनों, और अब उनका होगा इतना बुरा हाल कि वो सोच भी नहीं सकते। मैडम मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, थोड़ी देर में आती ही होगी। हाँ सही किया तुमने पुलिस को बुला के, अब जिसकी गलती होगी ना उसको सजा तो मिल ही जाएगी। और मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि भैया की ना कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है और मेरे पति की है। तुम दोनों ने मिलके मुझे मारने का प्लान बनाया, वो तो अच्छा हुआ कि भैया ने सुन लिया तुम लोगों को मुझे मारने का प्लान बनाते हुए, और इन्होंने मुझे बचाने के लिए मुझे थप्पड़ मार के मुझे रोक दिया, वरना तुम दोनों मिलके तो आज मुझे मार ही देते। अब ना पुलिस को आने दो, जो गलत है उसको सजा मैं दिलवा के रहूंगी। और तुम क्या चाहते थे, मुझे मार के ये कंपनी हथियाना चाहते थे तुम और मेरे पति? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होने दूंगी मैं, समझ आ रही है? अब रुको, तुम आने दो पुलिस को। अरे मैडम आप ये क्या बोल रही हैं? मैं तो आपकी कंपनी में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं आपके साथ ऐसा काम क्यों करूँगा? मैडम मुझे लग रहा है ना ये मेरे पीठ पीछे ना इसने आपके पट्टी पढ़ा दी है। शट अप, मुझे ना तुम झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। और तुमने एक बात तो बहुत सही बोली कि भैया ने मुझे सब कुछ बताया। एटलीस्ट तुमने एक्सेप्ट तो किया कि इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। अगर ये मुझे नहीं बताते तो पता नहीं तुम लोग मेरी पोजीशन पाने के लिए मेरे साथ क्या क्या कर देते। मैंने तुम पे और अपने पति पे कितना भरोसा किया, मुझे लगा था कि तुम मेरे मैनेजर हो और तुम तो कभी मेरी पीठ पे छुरा भोंक ही नहीं सकते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरे पति के साथ चंद पैसों के लिए तुमने इतनी बड़ी साजिश रची, मुझे मारने की प्लानिंग कर ली। तुम्हें क्या लगा तुम ये करके जीत जाओगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वो तो भला हो इनका जो इन्होंने मुझे वो सब कुछ बता दिया और तुम लोगों की असलियत मेरे सामने आ गई। अब तुम लोग जाओगे जेल और मैं देखती हूँ तुम्हें वहाँ से कौन बचाता है। अरे मैडम मेरे को माफ कर दीजिए, वो आपके हस्बैंड ने बोला था आपको मारने के लिए। मैडम मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे पुलिस में मत दीजिएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर मैं पुलिस थाने में चला गया ना तो मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। और मैडम मैं भैया से भी माफ़ी मांग ले रहा हूँ, अगर मैडम मेरे को पुलिस में आप दे देंगी ना तो मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? और मैंने आपके साथ कोई गलत काम नहीं किया। मैडम मैं लालच में आ गया था, आपके पति ने मुझे पैसे दिए, बोले कि मेरी वाइफ को मारना है, तो मैडम बस मैं लालच में आ गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें क्या लग रहा है इतनी बड़ी हरकत करने के बाद मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझे जान से मारने की प्लानिंग करी, मेरी कंपनी हथियाने की कोशिश करी है, तुम लोगों को मैं कैसे माफ कर सकती हूँ? और तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में काम दिया, इवन मैंने अपने 50% शेयर्स भी तुम लोगों को दे दिए, तब भी तुमने मुझे जान से मारने की प्लानिंग करी, मेरी ही पीठ पे खंजर भोंकने की कोशिश करी। अब तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। जिस इंसान पे मैंने इतना भरोसा किया वो मेरे भरोसे के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है, तो ऐसे इंसान को तो माफी कभी मिलनी ही नहीं चाहिए। और तुमको जिसने मुझे मारने की घूस दी थी ना, अब जाओ उसी के पास, देखती हूँ मैं तुम्हें वो कैसे नौकरी देता है। और तुम और तुम्हारे वो बॉस दोनों के दोनों जाओगे जेल में और सड़ोगे जेल में, और मैं भी देखती हूँ कौन तुम लोगों को जेल से बाहर निकालते, किसकी इतनी हिम्मत है। समझ आई? मैडम मुझे कंपनी से मत निकालिए वरना मैं कहीं नहीं रह जाऊंगा। जो काम तुमने किया है उसके बाद तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रखूंगी? चुपचाप से ना अपनी ये मनु शक्ल लो और यहाँ से दफा हो जाओ, और दोबारा मेरी कंपनी के आसपास में दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई? निकलो यहाँ से। और भैया आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या ही कर देते। मैडम मैंने आपका नमक खाया, मैं इतने सालों से यहाँ काम करता हूँ, ये सब सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा आपको मैडम बता दूं, लेकिन बताने का मौका ही नहीं मिल रहा था। भैया आपने मेरी इतनी मदद करी है, मेरी जान बचाई है, इसलिए ना मैं आपकी सैलरी डबल कर देती हूँ। अब आपके
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया मेरी जान बचाने के लिए। ठीक है मैडम, अब आप जाइए, मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक है चलती ठीक है हूँ। मैडम।